गाइज अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है आप में से कई सारे लोग नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस कोर्स परसीव करना चाहते हैं, काफ़ी मेडिकल कोर्सेज परसीव करना चाहते हैं। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर के कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि फ्यूचर में काफ़ी तेजी से ग्रो करेंगे। लाइक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वायरोलॉजी के बारे में। वायरोलॉजी का अगर हम कोर्स टाइप देखें तो दोस्तों ये पीजी लेवल का कोर्स है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 2 साल का कोर्स है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वायरोलॉजी की बात की जाए तो दोस्तों ये 2 इयर्स ड्यूरेशन का पीजी कोर्स है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है दोस्तों। इस कोर्स में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं मैं आपको बेसिकली बताऊं तो आप इस कोर्स में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं सारे ह्यूमन वायरस के, एंड आप वायरस के एवोल्यूशंस के बारे में जानते हैं। और हेल्थ सेक्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाइक हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम आता है किसी भी वायरस को डायग्नोस करने में, उसके क्योर ढूंढने में, उसके प्रिवेंशन ढूंढने में, एंड उसके मेडिसिन ढूंढने में। एंड काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आपको रिक्रूट करेंगी अगर आप वायरोलॉजी एमएससी वायरोलॉजी करते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। इसका सैलरी पैकेज क्या होता है, आपको कौन सी कंपनी रिक्रूट करेंगी, एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, आप इसमें एडमिशन किस टाइप से ले सकेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है, वो भी पीसीबी में, यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ऑब्वियसली बात है अगर आप वायरोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों ये लाइफ साइंस से रिलेटेड होगा, तो इसमें आपको पीसीबी से ही पास करना पड़ेगा आपका +2 लेवल। देन उसके बाद आपको, जैसे कि मैंने बताया कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, यानी कि आपको यूजी करना ही होगा, यानी कि अंडर ग्रेजुएट करना होगा। अंडर ग्रेजुएट आप क्या में करेंगे, बैचलर डिग्री आप किसी भी साइंस में कर सकते हैं, बट अगर आपको कुछ ज़्यादा इससे रिलेटेड करना है तो आप माइक्रोबायोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं, लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, या फिर और बहुत सारे रहते हैं। लाइक आप बैचलर डिग्री केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, उसके बाद आप एमएससी वायरोलॉजी कर सकते हैं। तो ये रही गई बात इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। बट दोस्तों आपको ये सारी चीज़ों में भी 50% मार्क्स अटेंड करना होगा। अगर आप इससे कम मार्क्स लाते हैं तो आप एमएससी वायरोलॉजी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी क्राइटेरिया दिख रहे हैं, जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं, ये आपको ऐसे कॉलेजेस से करना है जिसका कुछ अच्छा नाम हो, यानी कि आप ऐसे नहीं कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से किए, आप प्राइवेट इन द सेंस लाइक ओपन यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है, आपको रेप्यूटेटेड कॉलेज से ही ये सारी यूजी डिग्री करने हैं। एंड उसके बाद अगर हम इसकी बात करें एडमिशन क्राइटेरिया की, तो एडमिशन क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द कॉलेज एमएससी वायरोलॉजी के लिए एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर आपका मेरिट लिस्ट में होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, एंड उसके आधार पर आपका इस एमएससी वायरोलॉजी कोर्स को आप अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ द फेमस ये 2 हैं, एक है SVUCET जिसका मतलब है श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसको आप क्रैक करके एमएससी वायरोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। एंड दूसरा है MET यानी कि मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। तो ये वही है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, आप ये देकर भी यहाँ पे कर सकते हैं। रही बात इसका एग्जामिनेशन टाइप किस टाइप से होता है, तो दोस्तों ये सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है 2 साल का। तो दोस्तों अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो ये 80,000 से लेकर के 2,50,000 तक हो सकता है इसका फ़ीस, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, आपने कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया है, आपकी स्कॉलरशिप कैसी है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ़ीस है। मैं जस्ट ये एक एवरेज आपको बता रहा हूँ कि इतनी फ़ीस हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम इतनी फ़ीस की बात करें, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो दोस्तों आप एमएससी वायरोलॉजी के बाद अगर मैं आपको इनिशियल एवरेज सैलरी बताऊँ तो एवरेज सैलरी आपको 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक देखने को मिलता है। तो सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी, तो इतना फ़ीस इन्वेस्ट करना बनता है।
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इतनी फ़ीस दे करके कॉलेज में जा रहे हैं तो दोस्तों आपको कॉलेज के बारे में सारी चीज़ों के बारे में पता कर लेना है। लाइक उस कॉलेज से प्लेसमेंट कैसे होते हैं, लास्ट फ्यू ईयर्स में आपका किस टाइप से प्लेसमेंट हुआ है उस कॉलेज में। इसको जानने के लिए आप वहाँ के सीनियर स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। अगर आपको उनसे बात करने में दिक्कत जा रही है तो उनसे कुछ नीचे लेवल के स्टूडेंट से भी आप बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि इस कॉलेज से कितने ज़्यादा प्लेसमेंट्स हुए हैं। उसी के बाद आप कोई भी कॉलेज चूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब इसमें जॉब्स कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों मैंने इतनी ही जॉब कैटेगरी रखा हूँ, इसके अलावा भी कई सारे जॉब कैटेगरी हैं बट दिस आर द मेन। लाइक फर्स्ट वन इज़ रिसर्चर एसोसिएट, जिसमें आपकी सैलरी हो सकती है 3 लाख से 4 लाख के बीच। अब ये रिसर्चर एसोसिएट क्या होता है दोस्तों? रिसर्चर एसोसिएट आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बन सकते हैं, जिसमें कि आपको पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारे वायरसेस को डिस्कवर करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप रिसर्चर एसोसिएट में कर सकते हैं। एंड रही बात वायरोलॉजिस्ट की, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आप ये वायरोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जो वायरोलॉजिस्ट है उसकी सैलरी होती है 2.5 लाख से 3.5 लाख, यानी कि 3,50,000 रुपीज़। तो दोस्तों वायरोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि ये सारी चीज़ों को डायग्नोस करता है, उसे प्रिवेंट करता है, उसे क्योर करता है, लोगों को हेल्प करता है किसी भी वायरसेस से बचाने में। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द वायरोलॉजिस्ट। लाइक अभी हम बात करें तो दोस्तों वायरोलॉजी जो कोर्स है ये इतना ज़्यादा तेज़ी से बूम क्यों कर रहा है? क्योंकि देश में, इस दुनिया में कई सारे अलग अलग प्रकार के वायरसेस आते रहते हैं। जैसे कि पहले इबोला वायरस आया था, उसके बाद HIV वायरस चल रहा है, देन अभी लेटेस्ट की हम बात करें तो दैट इज़ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो दिस इज़ द मोस्ट प्रीसियस टाइम फॉर यू कि आप अच्छे से कोर्स सेलेक्ट करें एंड उसी में अपना करियर बनाएं। तो लाइक वायरोलॉजी भी अगर आप लेंगे तो दोस्तों जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है उसकी वजह से आप इसमें तरक्की भी कर सकते हैं। दिस इज़ द नेगेटिव थिंग आई एम टेलिंग, बट दिस इज़ द हार्श ट्रूथ ऑफ टुडेज लाइफ। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉब प्रोफेशन की, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का काम ये होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको रिसर्च करने में हेल्प करता है, उनको असिस्ट करता है, उनको स्टडी में हेल्प करता है। लाइक दिस इज़ अ प्रोफेसर जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्चर काम कर सकता है एंड स्टूडेंट को गाइड कर सकता है, गाइडेंस देता है। तो इसकी सैलरी भी उतनी होती है 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक के बीच में हो सकती है। एंड द नेक्स्ट जॉब प्रोफेशन इज़ लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड इसकी सैलरी होती है 2 लाख टू 3 लाख। ये लैब में काम करता है, ये भी स्टूडेंट एंड टीचर को असिस्ट करता है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है एंड किस प्रैक्टिकल को किस टाइप से करना है, किस एक्सपेरिमेंट को किस टाइप से करना है, सारी चीज़ें ये बताता है। तो ये रह गई जॉब प्रोफेशंस की। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब देख रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देख रहे हैं, तो अगर आपकी कॉलेज से प्लेसमेंट्स हो रहा है तो आपको रिक्रूट करने कौन आएंगे, आप कहाँ पे रिक्रूट किए जाएंगे, आपको कहाँ पे प्लेसमेंट्स मिलेंगे? तो दोस्तों टॉप रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें वायरोलॉजी में, सो दिस आर दी टॉप रिक्रूटर्स लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज। लाइक कोई MNCs होती हैं जैसे कि सिप्ला हो गया, और बहुत सारे MNCs होते हैं, वहाँ पे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो कि फार्मा मेडिसिन बनाती हैं, ड्रग्स बनाती है। तो वहाँ पे भी वायरस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वायरसेस हमेशा बुरे वाले नहीं होते हैं, लाइक कोरोना वायरस, दे आर गुड वायरसेस भी होते हैं। तो उस वजह से वहाँ पे ड्रग बनाने में फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में आपको रिक्रूट किया जा सकता है, या फिर रिसर्च सेंटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया जो रिसर्च एसोसिएट होता है वो कई सारे वायरसेस पे एक्सपेरिमेंट करता है, उनका क्योर ढूंढता है, सारी चीज़ें करता है। तो रिसर्च सेंटर्स में भी आपको रिक्रूट किया जा सकता है, या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स। कईयों के क्लिनिक्स प्राइवेट होते हैं, आप खुद से भी स्टार्टअप कर सकते हैं लाइसेंस लेकर के, जो कि एक अलग सा प्रोसेस है, बट प्राइवेट क्लिनिक्स में भी आपको रिक्रूट किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ह्यूमन इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। और द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब मिल सकता है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको वायरोलॉजिस्ट के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ रेप्यूटेटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। ऑब्वियसली बात, अगर आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है, मतलब कि आप या तो लेबोरेटरी एसोसिएट में अपॉइंट हुए हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, तो वहाँ पे आप प्रोफेसर लेवल पे काम कर
करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, या फिर आप लैब में काम करेंगे, टीचर्स एंड स्टूडेंट को असिस्ट करेंगे। तो ये बात रह गई यहाँ पे, ये जो टॉप रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं आपको रिक्रूट करने आएंगी। तो दोस्तों दिस इज़ द इनिशियल सैलरी पैकेज 2,50,000 to 5 लाख आपको देखने को मिलेगा वायरोलॉजी में। तो दोस्तों वायरोलॉजी जो है ये एक फ्यूचरिस्टिक सा कोर्स है, फ्यूचरिस्टिक सा करियर ऑप्शंस है आफ्टर पीसीबी, आफ्टर 12th पीसीबी के बाद आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और दोस्तों मैं फ्यूचर बायोलॉजी में करियर कौन कौन से और हो सकते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड पीसीबी वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। एंड ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ यार मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आया तो, अगर आपके काम का है तो, वरना नो वरीज, गुड बाय, टेक केयर।